प्राचीन काल का आश्रम जीवन। प्राचीन भारत में वन वन में ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। उसी समय के एक महान तपस्वी थे ऋषि गौतम। वे वेदों के ज्ञाता, कठोर तप करने वाले और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या, अत्यंत सुंदर, सती, साध्वी, पतिव्रता और तेजस्विनी। अहिल्या की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, उनका मन, आचरण और चरित्र भी उतना ही पवित्र था। अहिल्या की कीर्ति, देवताओं के लोक तक अहिल्या की प्रशंसा फैल चुकी थी। यहाँ तक कहा जाने लगा, तीनों लोकों में अहिल्या जैसी सुंदर और पतिव्रता स्त्री नहीं है। यह बात जब देवराज इंद्र ने सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या और वासना ने घर कर लिया। इंद्र का अधर्मपूर्ण विचार। इंद्र जो देवताओं के राजा थे, वे अपने पद के अहंकार में यह भूल गए थे कि शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक है। उनके मन में यह विचार आया, मैं देखना चाहता हूँ क्या अहिल्या वास्तव में इतनी पतिव्रता है। यह विचार उनके पतन का कारण बना। छल का प्रारंभ। एक दिन ऋषि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए। इंद्र ने उसी समय ऋषि गौतम को रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश कर लिया। अहिल्या ने उन्हें अपने पति समझकर पूरी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। कुछ ही समय में अहिल्या को आत्मिक संदेह हुआ। तभी वास्तविक ऋषि गौतम आश्रम लौट आए थे। ऋषि गौतम का क्रोध। ऋषि गौतम जब समझ चुके थे, उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुमने छल से धर्म का नाश किया है। इंद्र को मिला भयंकर श्राप। ऋषि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया, तुमने स्त्री के धर्म को कलंकित किया है, इसीलिए तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो जाए, तुम नपुंसक हो जाओगे। श्राप लगते ही इंद्र की शक्ति नष्ट हो गई। देवताओं में हाहाकार, देवताओं के भय फैल गया। यदि इंद्र दुर्बल हो गए तो असुर स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा का समाधान। ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, परंतु उसका भार बांटा जा सकता है। तब इंद्र का दोष अलग अलग रूपों में बांटा गया। पृथ्वी ने उनका एक भाग लिया, वृक्षों ने एक भाग लिया, जल ने एक भाग लिया और स्त्रियों को भी एक अंश मिला। स्त्रियों को मिला दोष। पुराणों में कहा गया है, स्त्रियों को जो दोष मिला वह मासिक धर्म, गर्भ कष्ट और प्रसव पीड़ा के रूप में प्रकट हुआ। यहीं से यह धारणा बनी है कि स्त्रियों को गर्भ से जुड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। अहिल्या का प्रायश्चित। ऋषि गौतम ने अहिल्या को भी श्राप दिया, तुम पत्थर बन जाओ। अहिल्या कठोर तप में लीन रही। श्री राम द्वारा उद्धार। युगों बाद भगवान श्री राम जब वनवास के समय उस आश्रम पहुंचे तो उनके चरण स्पर्श से अहिल्या शाप मुक्त हुई। यह सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर श्राप कट सकता है। कथा का गूढ़ संदेश। दोष स्त्री का नहीं था, अधर्म करने वाला इंद्र था। स्त्री ने केवल कष्ट सहा, अपराध नहीं। यह कथा स्त्री सम्मान सिखाती है कि वास्तविक जीवन में गर्भ समस्या चिकित्साई कारणों से होती है, श्राप से नहीं। आज के समय के लिए शिक्षा किसी स्त्री को दोष देना महापाप है। धर्म का अर्थ है न्याय और करुणा। कथा का उद्देश्य डराना नहीं, समझाना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी और आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।